नोबेल पुरस्कार के बारे में रोचक तथ्य। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत डायनामाइट बनाने वाले डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई है। नोबेल प्राइज़ शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत 1968 में हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने मरने से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए रख दिया था। उनकी इच्छा थी कि इन पैसों के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्हें मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया गया। ये पैसे स्वीडिश बैंक में जमा है और इन्हीं के ब्याज से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से लेकर 2015 तक कुल 573 नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं। अभी तक 5 ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है जिनके पास भारतीय नागरिकता है और 3 ऐसे लोगों को जो भारतीय मूल के हैं। भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। एक नोबेल पुरस्कार ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ज्वाइंट रूप से दिया जाता है, इससे ज्यादा को नहीं दिया जाता। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है, जिन्हें 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज की तारीख तक धरती पर सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान हैं जिन्हें नोबेल और ऑस्कर पुरस्कार दोनों मिले हैं। पहला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें 1925 में साहित्य में नोबेल और 82 साल की उम्र में 1938 में ऑस्कर जीता। दूसरा बॉब डायलन, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में साहित्य में नोबेल मिला। 4 लोगों को अभी तक 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन धरती पर मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हुई जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। पहला 1903 में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए और दूसरा 1911 में केमिस्ट्री में पोलोनियम व रेडियम की खोज करने के लिए। मैडम क्यूरी के परिवार को अब तक 5 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके परिवार को नोबेल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में 2 बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने अपना नोबेल मेडल ही बेच दिया। दरअसल 1962 में डीएनए स्ट्रक्चर खोजने वाले जेम्स वाटसन ने अपना नोबेल मेडल 30 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसका कारण था जातिवाद। दूसरा 1988 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल करने वाले लियोन एम लेडरमैन ने 5.2 करोड़ रुपए में अपना मेडल बेच दिया था और इसका कारण था उनकी बीमारी। इतिहास में 2 बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने नोबेल प्राइज लेने से मना ही कर दिया। 1964 में जीन पॉल सार्ट्रे ने साहित्य का और 1973 में ले डक थो ने शांति का नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया। ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को 3 बार 1917 में, 1944 और 1963 में शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। दुनिया का पहला नोबेल प्राइज रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाल्ड और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पास्ट को सन 1901 में ज्वाइंट रूप से दिया गया था। रूस के लियोनिड हर्वित्ज़ सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक है। उन्हें 90 साल की उम्र में इकोनॉमिक साइंस कैटेगरी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। यदि देशों पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जर्मनी, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर आता है। 1974 में यह निर्णय लिया गया कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि किसी की मौत नाम की घोषणा होने के बाद हो जाती है तो उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज जीतने वाले नामों की घोषणा पहले ही एडवांस में कर दी जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो ये थे दोस्तों नोबेल प्राइज से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। अब हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज में क्या क्या दिया जाता है। नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति को 3 चीजें दी जाती हैं। पहला नोबेल प्राइज, जो कि एक मेडल होता है, एक नोबेल डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक प्राइज अमाउंट दी जाती है। अब हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार शुरू क्यों किया गया। 1888 में एक अखबार ने अल्फ्रेड नोबेल के मरने की खबर छाप दी, जबकि असलियत में मौत उनके भाई की हुई थी। अखबार में लिखा था मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने डायनामाइट के आविष्कारक की बहुत निंदा की। अपनी ही मौत की खबर पढ़कर नोबेल को गहरा सदमा लगा। उन्होंने सोचा क्या मौत के बाद दुनिया उन्हें इसी नाम से पुकारेगी। इसलिए उन्होंने एक वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए अलग रख दिया और आज लोग इन्हें मौत के सौदागर के नाम से नहीं बल्कि सबसे बड़े पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।